10 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 20 बरस। जिस दिन से तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले हो उसी दिन से आयु घटने लगी। जैसे ही सूरत माँ के पेट में 5 महीने जब पिंड बन गया और छोड़ी, उसमें बैठा दी, बस आयु घटना शुरू हो गया। उसी दिन से गर्भ से ही आयु घटने लगी। एक एक दिन मतलब 9 महीने तो यूं ही चले गए आपके, और फिर बाहर आए हो तो आप समझ रहे हो बच्चा बड़ा हो रहा, और हम समझाते हैं घट रहा। इसमें से आयु कम हो रही। इसी में से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस का समय हुआ, समय आया बस चला गया। 10 बरस में चला, 20 बरस, 25 बरस में, तो तुम कहते हो जवान चला गया। अरे वो जवान नहीं गया, उसका समय इतना ही था जब वो उसकी अवस्था पूरी हो गई, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो उसने जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। तुमको तो उसी समय में रहने में अपना काम करना चाहिए था। तो बच्चा बढ़ रहा, पढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अभी शादी विवाह करेगा, अभी क्या करेगा, तब तक समय खत्म हो गया। ऐसे ही 40 हुए, 50 हुए, चल दिए। अब क्या भरोसा, इस दिन ये डाल टूट गया। और जब पत्ते डाल से झड़ जाते हैं कभी वापस नहीं लगते। मानव तन से नाक और मुंह से सांस निकल जाएगी, ये वापस कभी नहीं लगेगा। वो तो पूंजी कम हो गई। यही गिनती की पूंजी है, दूसरी और कोई पूंजी नहीं। कोई उम्र नहीं है, श्वासों की पूंजी है। अब जितनी 24 घंटे में निकलती है वो पूंजी उसको है। अब 10 बरस लगे, 20 बरस, जल्दी जल्दी निकाल दो तो 2 बरस कम हो जाए। पूंजी को संभाल करके रखो तो पूरे समय तक जाओगे आप। तो पूंजी मिलती है श्वास, ये जो निकलती है हवा, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये आपको पूंजी मिली हुई है। पूंजी खत्म होते ही ये चमड़ा आएगी, बस इसमें से सूरत रह ही नहीं सकती है, क्योंकि पूंजी तो खत्म हो गई, क्षणों में सर से सिमट जाएगी। उसके रहने का कोई स्थान ही नहीं। उसी पूंजी का तार लगा हुआ है, उस शब्द का, उस नाम का, और वो मतलब गोपनीय है, और फौरन खींच लेगा, अलग कर देगा, आप पड़े रहेगा। लड़का मर गया, पति मर गई, पत्नी मर गई, रिश्तेदार चला गया, क्या है, क्या हो गया, आप चिल्लाते रहो। ऐसा रतन अमोलक मनुष्य शरीर, और आपने जीवन में उस महापुरुषों की खोज नहीं की जो आत्माओं को जगा देते, और वापिस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे तो अपने घर में पहुंच जाते। वो कोई ऐसा देश है, वो तो ऐसे सूरज इस घास पर यानी पृथ्वी पर लग जाए तभी तो उसकी इतनी किरण के सामने कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा निर्मल, प्रकाशमान, स्वच्छ, आनंद, और मतलब यह है कि अमृत का देश है। उसको छोड़ करके यहाँ अमृत चाहते हो कहीं मिल जाएगा, यहाँ काम है। अरे भाई तुम उसको देखो, वो पपिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है, स्वाद की बूंद गिरा। तो रट लगाते 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 मालिक उसके प्रण को देखकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, बाजा फेंक दिया, उसको बस पकड़ लिया, काट दिया। अरे मछली पानी से प्रेम करती है। आप लोग मनुष्य शरीर में रहकर आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किनके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा परिचय, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी शुद्धि सफाई करेगा, कौन युक्ति बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा, तो आपके किताब पढ़ने का फायदा क्या होगा। किताबों में तो यही सब लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण ने भी यही कहा है, और राम ने भी यही कहा, और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा, और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ बैठे। कह लगे हम किसी को नहीं मानते। क्या मानते हो? किताब जानते ही नहीं। किताब क्या मानोगे? किताब के तो पन्ने आप फाड़ते हो, तिरस्कार करते हो। देवता का किताबों का तिरस्कार नहीं, उसका अर्थ समझो और उससे काम ले लो। और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। बोलो।
तरस पाए सतलोक सिधारी, सात नाम पद की। कहते हैं जब महापुरुष मिल जाएंगे और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा, तभी तो उसको ले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? वो तो रास्ते में एक दो लोग हों तब तो वो जा भी सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें। वहां तो अनंतों लोग हैं, गिनती में नहीं आ सकते। इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है तो जिसने रास्ता देखा होगा वही तो पहुंचाएगा। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको छोड़ देगा। तो नाम रूपी सड़क, पौड़ी